चमक, भ्रम या धोखा। आज रात एक बिग बॉस स्टार का चकाचौंध भरा मुखौटा टूटकर बिखरने वाला है, जो उन परफेक्ट सेल्फी से भी ज्यादा कड़वी सच्चाई उजागर करेगा। सोशल मीडिया की इस सजी धजी दुनिया में अब जो कुछ भी देखते हैं उस पर सवाल उठाने के लिए तैयार हो जाइए। तानिया मित्तल, ये नाम सुनते ही विवादों का एक बवंडर उठ खड़ा होता है। बिग बॉस 19 की एक ऐसी प्रतियोगी जिसकी हर हरकत, हर बात डिजिटल दुनिया में आग लगाने वाली चिंगारी बन जाती है। और अब उन्होंने दुबई के आलीशान गहरे पानी में डुबकी लगाई है, लेकिन वहां उन्हें अपनी सबसे विस्फोटक स्कैंडल का सामना करना पड़ रहा है। क्या उनकी शानदार जिंदगी एक सोच समझकर गढ़ा गया झूठ है? क्या ये धन का भव्य प्रदर्शन सिर्फ कैमरों के लिए एक विस्तृत नाटक है? इससे पहले कि हम सच्चाई और धोखे के धागों को उजागर करते हुए इस डिजिटल रहस्य में और गहरा उतरें, जल्दी से लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सनसनीखेज खबर को अपने हर जानने वाले के साथ शेयर करें। अगला हिस्सा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, यहीं पर असली धमाका होने वाला है। दृश्य दुबई, पृष्ठभूमि बिग बॉस 19 के साथी प्रतियोगियों के साथ एक हाई ऑक्टेन रीयूनियन। लेकिन सारी लाइमलाइट तानिया मित्तल ने चुरा ली, न सिर्फ अपनी मौजूदगी से बल्कि अपनी कुछ पोस्ट से, जो बेहिसाब ऐशो आराम की चीख चीख कर गवाही दे रही थी। कल्पना कीजिए, एक शानदार भव्य लग्जरी कार, उसका क्रोम चमक रहा है, उसका इंजन गरगराहट कर रहा है। तानिया आत्मविश्वास से अंदर बैठी हैं, सहज धन की एक तस्वीर। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, वैभव का एक दुस्साहसिक प्रदर्शन, जिसके साथ एक कैप्शन था जो चुनौती और ताकत की गूंज कर रहा था। इलाका तुम्हारा होगा, धमाका हमारा होगा। एक घोषणा, एक चुनौती, और फिर एक और पोस्ट उतनी ही उत्तेजक, राष्ट्रीय भावना में गहराई से निहित, जय श्री राम दुबई। बाहर से देखने पर यह एक सपना लगता था। एक इन्फ्लुएंसर अपनी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा जी रही है, सफलता और वैश्विक यात्रा की चमक में नहा रही है। लेकिन इंटरनेट अथक और क्रूर इस चमक के पार देख गया। उनके पोस्ट लाइव होते ही डिजिटल तूफान शुरू हो गया और ये तेजी से आरोपों के बवंडर में बदल गया। ये पहली बार नहीं है जब तानिया मित्तल खुद को सोशल मीडिया के बवंडर के केंद्र में पाया है। क्या आपको बिग बॉस 19 के घर में उनका कार्यकाल याद है? वहां उनके बयान सिर्फ बातचीत शुरू करने वाले नहीं थे, वे विवादों के चुंबक थे, जिन्होंने सार्वजनिक चेतना में उनकी पहचान को अमिट रूप से उकेर दिया। उदाहरण के लिए कुख्यात बकलावा टिप्पणी, एक आकस्मिक टिप्पणी, लगभग चंचल, सिर्फ एक खास मिठाई का स्वाद लेने के लिए दुबई तक उड़ान भरने के बारे में। ओ, मैं तो बस बकलावा खाने दुबई जाती हूँ, शायद उन्होंने ऐसे कहा होगा, हाथ के एक बेपरवाह अंदाज के साथ। तब उस समय इसने एक ऐसी महिला की तस्वीर पेश की थी जो इतनी अविश्वसनीय रूप से धनी थी, सामान्य जीवन से इतनी कटी हुई थी कि एक मीठे व्यंजन के लिए हजारों मील की उड़ान भरना बस मंगलवार दोपहर की एक सनक थी। तब यूजर्स ने उनका लगातार मजाक उड़ाया, उन्होंने ऐसे दावे की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया, कटाक्ष किया, और अब उन पिछली घोषणाओं के भूत उन्हें सताने के लिए लौट आए हैं। ट्रोलर्स, जिनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी और व्यंग्य की प्रवृत्ति है, तुरंत उनके कमेंट सेक्शन को व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से भर दिया, उनसे अपनी बकलावा रील दिखाने की मांग की। ये एक कठोर याद दिलाता है कि डिजिटल युग में कुछ भी वास्तव में भूला नहीं जाता है। हर शब्द, हर शेखी संग्रहित है, बाहर निकाले जाने और गोला बारूद के रूप में इस्तेमाल किए जाने की प्रतीक्षा में। लेकिन बकलावा गाथा सिर्फ एक अध्याय थी। एक और भी ज्यादा दुस्साहसिक दावा था जो डिजिटल गलियारों में गूंजता रहता है, उनके बॉडीगार्ड से लगातार घिरे रहने का दावा। उन्होंने खुद को इतनी हाई प्रोफाइल, इतनी महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में पेश किया था कि निजी सुरक्षा सिर्फ एक विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता थी। सुरक्षा कर्मियों की एक टुकड़ी उन्हें दुनिया से बचाती हुई। बिग बॉस घर की चार दीवारी में गढ़ा गया ये वृत्तांत उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने, एक अछूती हस्ती की छवि पेश करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो उस सामूहिक आहट, उस अनगलल उपहास की कल्पना कीजिए जब उनका एक हालिया दुबई वीडियो सामने आया। एक वीडियो जिसमें तानिया मित्तल खुद को बॉडीगार्ड से घिरा हुआ वीआईपी घोषित करने वाली अपनी खुद कार का दरवाजा खोलते हुए देखी गई। हाँ, आपने सही सुना, अपनी खुद कार का दरवाजा। विडंबना स्पष्ट थी, विरोधाभास ग्लेरिंग। इंटरनेट पर बवाल मच गया। बॉडीगार्ड कहाँ है? कार का दरवाजा भी खुद खोलना पड़ रहा है। ये एक ही दिखने में निर्दोष कार्य ने सावधानी से निर्मित भ्रम को तोड़ दिया। इसने कवच में एक दरार को उजागर किया, दावा की गई व्यक्ति और कथित वास्तविकता के बीच एक स्पष्ट विसंगति। और यहीं प्रिय दर्शकों, असली ड्रामा सामने आता है। यहीं पर सेलिब्रिटी के गढ़े गए वृत्तांतों में जनता का विश्वास डगमगाने लगता है। ट्रोलर्स, डिजिटल आलोचना के उन अथक वितरकों ने सिर्फ विरोधाभासों को इंगित करने तक ही नहीं रुके, उन्होंने सीधे जड़ पर हमला किया, उनके शानदार प्रदर्शन की नींव पर ही सवाल उठा दिया। एक यूजर ने इंटरनेट की एक विशिष्ट साहसिक बुद्धि के साथ टिप्पणी की, सभी कंगाल इन्फ्लुएंसर जाते हैं, सब किराए
राय का मामला है। ये सिर्फ एक आकस्मिक ताना नहीं है, ये दिखावे पर बनी एक पूरी इंडस्ट्री का एक कड़वा आरोप है। ये इन्फ्लुएंसर ग्लैमर की प्रामाणिकता के बारे में एक गहरी बैठी सार्वजनिक आशंका को छूता है। क्या वो लग्जरी कार सचमुच उनकी है? क्या शानदार जीवन शैली वास्तविक धन का प्रतिबिंब है, या किराए के प्रॉप्स और प्रायोजित सामग्री द्वारा पोषित एक चतुराई से ऑर्केस्ट्रेटेड भ्रम? ये एक अकेली टिप्पणी दिखने में निर्दोष फेक इट टिल यू मेक इट की डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में एक बहुत बड़े वृत्तांत को खोल देती है। इन्फ्लुएंसर दुनिया में किराए की अमीरी की घटना कोई नई नहीं है। ये एक व्यापक, लगभग व्यवस्थित प्रथा है जहां महत्वाकांक्षी या संघर्ष करती हस्तियां लग्जरी कारें, डिजाइनर पोशाकें, आलीशान विला, यहां तक कि निजी जेट भी किराए पर लेती हैं ताकि एक हाई फ्लाइंग जीवन शैली का भ्रम पैदा कर सकें। क्यों? क्योंकि आकांक्षाएं बिकती हैं। बेजोड़ सफलता का सपना, अनियंत्रित धन का आकर्षण अनुयायियों और ब्रांडों के लिए एक शक्तिशाली चुंबक है। इन्फ्लुएंसर पर अपनी एक ऐसी छवि बनाए रखने का बहुत दबाव होता है, अपनी कथित स्थिति को लगातार बेहतर करने का दबाव। कहीं वे सोशल मीडिया की तेज तर्रार गलाकाट दुनिया में अपनी प्रासंगिकता न खो दें। दूसरी ओर जनता तेजी से समझदार होती जा रही है। उन्होंने अनगिनत खुलासे देखे हैं, पर्दे के पीछे की झलकें देखी हैं जो ऑनलाइन सामग्री की मंचन प्रकृति को उजागर करती हैं। इसलिए जब तानिया मित्तल अपनी दुबई की लग्जरी का प्रदर्शन करती हैं तो कई लोगों की डिफॉल्ट प्रतिक्रिया प्रशंसा नहीं बल्कि संदेह होती है। क्या वो प्रदर्शन के इस जटिल जाल में फंसी हुई हैं, या वो वास्तव में उस जीवन को जी रही हैं जिसे वो प्रोजेक्ट करती हैं? वास्तविकता और सावधानी पूर्वक गढ़ी गई कल्पना के बीच की रेखा कभी इतनी धुंधली नहीं रही, और पारदर्शिता की ये कमी जनता के संदेह को बढ़ाती है, जिससे गौच्चा पलों की अथक खोज होती है जहां घोषित सत्य से कोई भी विचलन उत्साह के साथ पकड़ा जाता है। आइए अत्यधिक विवादास्पद कैप्शन जय श्रीराम दुबई पर भी विचार करें। एक ऐसे शहर में जो अपनी बहुसंस्कृतिवाद, अपनी वैश्विक नागरिकता और अपनी सावधानी पूर्वक बनाए रखी गई धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए जाना जाता है, ऐसी धार्मिक रूप से आवेशित घोषणा को अनगिनत तरीकों से देखा जा सकता है। कुछ के लिए ये आस्था की एक सरल अभिव्यक्ति हो सकती है, बीमाओं के पार ले जाया गया एक स्पिरिचुअल समर्थन। दूसरों के लिए, विशेष रूप से राजनीति और सामाजिक आख्यानों पर गहरी नजर रखने वालों के लिए, इसे एक जानबूझकर की गई उत्तेजना, बहस छेड़ना, एक विशिष्ट विचारधारा के साथ जुड़ना, या यहाँ तक कि विवाद के माध्यम से जुड़ाव पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया बयान के रूप में देखा जा सकता है। तानिया मित्तल अपने बिग बॉस कार्यकाल के दौरान अपनी बेबाक प्रकृति, अपने विचारों को व्यक्त करने की अपनी इच्छा के लिए जानी जाती थीं, कभी कभी बिना किसी फिल्टर के। क्या ये कैप्शन उस व्यक्तित्व का एक विस्तार था, एक विशिष्ट जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए एक परिकलित चाल, शायद अपने दर्शकों को ध्रुवीकरित भी करना जिससे अधिक ध्यान, अधिक क्लिक, अधिक शेयर सुनिश्चित हो सकें? सोशल मीडिया की ध्यान अर्थव्यवस्था में विवाद आकांक्षा की तरह ही एक अत्यधिक मूल्यवान वस्तु है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? क्या ये उनके दर्शकों के एक वर्ग को अलग थलग करता है? क्या ये उन्हें सांस्कृतिक बारीकियों के प्रति असंवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है? ये भी सवाल हैं जो डिजिटल हवा में गूंजते हैं, उनकी पहले से ही अशांत सार्वजनिक छवि में जटिलता की एक और परत जोड़ते हैं। इस जांच पड़ताल के तूफान के बीच आशा की एक किरण, या शायद एक और रणनीतिक कदम सामने आया। खबर आई कि बिग बॉस 19 से बाहर निकलने के बाद निर्माता एकता कपूर ने तानिया मित्तल को एक प्रोजेक्ट की पेशकश की थी। एक महत्वपूर्ण करियर अवसर, मुख्य धारा के मनोरंजन में एक पोटेंशियल कदम। ये पेशकश ऐसे समय में जब उनकी सार्वजनिक छवि पर भारी हमला हो रहा है, महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। क्या ये उनकी प्रतिभा की वास्तविक पहचान है, शोर मचाने की उनकी निर्विवाद क्षमता का प्रमाण है, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो, या ये एक सावधानी पूर्वक नियोजित जनसंपर्क हस्तक्षेप है, एक पावरफुल उद्योग हस्ती द्वारा एक प्रतियोगी को दी गई एक जीवन रेखा है जो विवादों के बावजूद निर्विवाद रूप से जनता का ध्यान आकर्षित करती है? क्या ये प्रोजेक्ट उन्हें मुक्ति का एक मौका देगा, एक विवादास्पद इन्फ्लुएंसर की त्वचा को उतारकर एक विश्वसनीय कलाकार के रूप में उभरने का अवसर, या ये केवल उनके चल रहे प्रदर्शन के लिए एक और मंच बन जाएगा, तानिया मित्तल की सावधानी पूर्वक कढ़ी गई गाथा का एक और अध्याय? दुबई में तानिया मित्तल की कहानी सिर्फ सेलिब्रिटी गॉसिप से कहीं ज्यादा है। ये हमारे डिजिटल युग पर एक गहरा टिप्पणी है। ये छवि की अथक खोज, वास्तविकता और भ्रम के बीच की धुंधली रेखाओं और ऑनलाइन दुनिया की क्रूर सच्चाई या कभी कभी क्रूरता के बारे में है। जैसे जैसे तानिया मित्तल इस विश्वासघाती परिदृश्य में आगे बढ़ती हैं, अपने प्रशंसकों की प्रशंसा और अपने ट्रोलर्स के जहर के बीच फंसी हुई उनकी यात्रा एक बड़ी सच्चाई को दर्शाती है। डिजिटल युग की निरंतर चमक में प्रामाणिकता ही अंतिम मुद्रा है, और तानिया मित्तल के लिए उनकी वास्तविकता का बाजार मूल्य अब गहन जांच के दायरे में है। ये गाथा सिर्फ एक स्टार के बारे में नहीं है, ये एक दर्पण है जो सच्चाई, आकांक्षा और एक गढ़े हुए सपने के मादक आकर्षण के साथ हमारे अपने जटिल संबंध को दर्शाता है। सार्वजनिक राय का डिजिटल न्यायालय अभी भी चल रहा है और फैसला अभी भी आना बाकी है। अगली बार तक सतर्क रहें, सवाल करते रहें और याद रखें, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती।